दरियापुर गांव के मशरकी किनारे पर एक पुरानी कब्रिस्तान के पीछे एक छोटा सा मकान था जहां हम्माद मुस्तरी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। ये गांव दरिया के करीब बसा हुआ था, जहां दिन के वक्त हवा में मट्टी की खुशबू घुलती और रात को दरिया की लहरें अजान के साथ हम आवाज लगतीं। उसी गांव में जिंदगी सादा थी, मगर हम्माद का दिल सुकून से खाली था। पिछले कुछ महीनों से उस पर एक अनजाना बोझ था, जैसे किसी खामोश पुकार की गूंज दिल के अंदर सुनाई दे रही हो। एक रात जब सारी बस्ती सो चुकी थी, हम्माद ने ख्वाब में अपने बाप करीम दाद को देखा। धुंधला सा मंजर था, कब्र की मट्टी गीली, अंधेरा गहरा, मगर बीच में एक हल्की सी रोशनी की लकीर चमक रही थी। बाप की आवाज आई, बेटा, मेरी कब्र में रोशनी अधूरी है, एक अमानत लौटा दे। हम्माद का दिल धक से रुक गया। वो पसीने में डूबा उठ बैठा। कमरे के कोने में लालटीन की रोशनी लर्ज रही थी। अब्बा की कब्र में रोशनी अधूरी? अमानत? कौन सी अमानत? उसने पानी पिया मगर नींद उड़ चुकी थी। सहर के वक्त वो मस्जिद पहुंचा। मौलवी आबिद हुसैन फजर के बाद कुरान पढ़ रहे थे। हम्माद ने दबे लहजे में कहा, मौलवी साहब, एक अजीब ख्वाब देखा है। अब्बा कह रहे थे कि उनकी कब्र अंधेरी है, अमानत वापस कर दे। मौलवी साहब ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोले, हम्माद, अल्लाह कभी किसी मजलूम का हक नहीं भूलता। हो सकता है तुम्हारे बाप पर किसी का हक बाकी रह गया हो। जाकर मालूम करो। ख्वाब इशारा है, मजाक नहीं। हम्माद के चेहरे पर पसीना आ गया। मौलवी साहब, मेरे अब्बा तो नेक थे, किसी से कर्ज नहीं लिया, किसी का दिल नहीं दुखाया। कभी कभी छोटी बात भी कब्र का बोझ बन जाती है बेटा। एक वादा, एक दीनार, एक दिल की तकलीफ, सब लिखा जाता है। वो दिन हम्माद के लिए बेचैन गुजरा। दोपहर में वो चचा नेमत अली के पास गया, जो गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग थे। चचा, क्या आपको याद है मेरे अब्बा ने किसी से कुछ उधार लिया हो? चचा ने अपनी धुंधली आंखों से सोचा। हाँ बेटा, एक औरत थी, जबेदा खातून, तुम्हारे अब्बा ने उससे थोड़े पैसे लिए थे। शायद पिछले मुहर्रम की बात होगी। कहा था बाद में लौटा दूंगा, मगर उससे पहले वो फौत हो गए। हम्माद के अंदर कुछ टूट गया। जबेदा खातून कहाँ की थीं? इसी दरियापुर की, मगर उनकी बेटी शादी के बाद नूराबाद चली गई। शायद वही उसकी वारिस है। उस रात फिर ख्वाब आया। कब्र के अंदर वही मंजर, मगर इस बार बाप की आवाज कमजोर थी। वक्त कम है बेटा, मेरी रोशनी मांद पड़ रही है। सुबह सवेरे हम्माद ने बीवी नाजनीन से कहा, मैं आज नूराबाद जा रहा हूं, शायद अब्बा का कर्जा वहां लौटाना है। नाजनीन हैरान हुई। 10 साल बाद? हम्माद बोला, अब वक्त गुजरने से फर्क नहीं पड़ता, हक तो हक होता है। वो एक पुरानी मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ। धूल उड़ती रही, रास्ता लंबा था। 2 घंटे बाद वो नूराबाद के सिरे पर पहुंचा। छोटा सा गांव, दरख्तों के पीछे कुछ मिट्टी के मकान, हवा में पुरानी मिट्टी की खुशबू। एक झोंपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत चक्की पीस रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप जुबैदा खातून की बेटी हैं? औरत ने चौंक कर देखा। हाँ बेटा, मैं नजमा हूं, क्यों पूछ रहे हो? हम्माद ने आहिस्ता कहा, मैं करीम दाद का बेटा हूं। मेरे वालिद ने आपकी मां से कुछ रकम ली थी, मैं लौटाने आया हूं। नजमा के हाथ रुक गए। करीम दाद? अरे, तुम्हारे अब्बा तो बहुत शरीफ आदमी थे, मैंने तो कभी पैसे वापस मांगे भी नहीं। हम्माद ने जेब से पुराने नोट निकाले। ये उनका कर्ज है, ले लीजिए ताकि उनकी रूह सुकून पाए। नजमा की आंखें भीग गईं। बेटा, तुमने अच्छा किया, मगर मैं ये नहीं लूंगी। तुम ये पैसे किसी यतीम पर खर्च कर दो, यही उनके हक का बेहतर बदला होगा। हम्माद ने झुककर उनके पांव छुए। अल्लाह आपको जजा दे। वो जब वापस रवाना हुआ, सूरज फरूब हो रहा था। आसमान पर सुर्खी फैल गई थी। हवा में जैसे हल्का सा बोझ कम हो गया था। मगर रात को वो फिर जागा। कब्र अब रोशन थी, मगर रोशनी एक तरफ से कट गई थी। बाप की आवाज फिर आई, अब मेरा कर्ज अदा हो गया बेटा, मगर तेरा अपना हिसाब बाकी है। नूराबाद से वापस आते वक्त रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी।
दरख्तों की शाखें सरसराती थीं, जैसे कोई कह रहा हो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। हम्माद ने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम की। दिल हल्का जरूर था, मगर ख्वाब के आखिरी अल्फाज जहन में गूंज रहे थे। अब मेरा कर्ज अदा हो गया, मगर तेरा अपना हिसाब बाकी है। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब खामोशी महसूस हुई। बच्चे खेल रहे थे, औरतें दरवाजों पर बैठी बातें कर रही थीं, मगर उसे सब मधम लगा। वो सीधा मस्जिद गया। मौलवी आबिद साहब मुसल्ले पर बैठे थे। मौलवी साहब, मैंने अब्बा का कर्ज लौटा दिया, लेकिन ख्वाब फिर आया। उन्होंने कहा, अब मेरा अपना हिसाब बाकी है। मौलवी साहब ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए पूछा, कभी सोचा है तुमने जिंदगी में किसी का दिल दुखाया हो, किसी की अमानत रोकी हो? हम्माद खामोश हो गया। वो जानता था एक बात है जो वो बरसों से दिल में छुपाए बैठा है। वो आहिस्ता से बोला, मौलवी साहब, शायद मैंने कभी एक अमानत में खयानत की थी। मस्जिद की लकड़ियां अपने घर ले आया था। मौलवी साहब ने आंखें बंद कर लीं। बेटा, अल्लाह के घर की चीज मामूली नहीं होती। वो लकड़ियां नहीं, ईमान की आजमाइश थीं। हम्माद के गले से आवाज न निकली। मैं अब क्या करूं? अल्लाह दरगुजर करने वाला है, मगर हक लौटाना लाजिम है। जाकर मस्जिद के लिए कुछ नया अतिया दे। वो लकड़ी जला दी, अब रोशनी लौटा दे। हम्माद ने उस रात देर तक जाग कर सोचा। नाज़नीन ने पूछा, क्या हुआ? तुम फिर बेचैन लग रहे हो? बस पुराने वक्तों के हिसाब याद आ रहे हैं। जो गुजर गया उसे छोड़ दो। हम्माद ने अफसुर्दा लहजे में कहा, अगर मैं छोड़ दूं तो शायद अल्लाह ना छोड़े। अगली सुबह वो मजदूरों के साथ बाजार गया। अपनी बचत का कुछ हिस्सा लेकर मस्जिद के लिए नई लकड़ी और चूना खरीदा। सारा दिन वो खुद भी मजदूरों के साथ काम करता रहा। शाम तक मस्जिद का पुराना दरवाजा बदल चुका था। मौलवी साहब ने दुआ के बाद कहा, अल्लाह तेरे अब्बा की कब्र को नूर से भर दे और तेरे दिल को भी। हम्माद के होंठों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में एक खामोश धड़कन अब भी बाकी थी। उस रात जब वो सोया, ख्वाब फिर आया। कब्र का मंजर बदला हुआ था। अब अंधेरा नहीं था, मगर रोशनी के बीच में धुआं सा उठ रहा था। बाप की आवाज मध्यम थी, अब अमानत अदा हो गई, मगर तुम्हारे रिस्क में अभी रोशनी नहीं उतरी। देखो अपने हाथों की कमाई में कहां अंधेरा छुपा है। सुबह फजर के वक्त वो घर से निकला। दरिया किनारे कुछ मजदूर उससे काम मांगने आए। हम्माद ने उन्हें रोक दिया। पहले हिसाब दुरुस्त करोगे तब काम चलेगा। एक मजदूर बोला, साहब, पिछले साल का जो मुआवजा रह गया था वो कब मिलेगा? हम्माद के दिल में बिजली सी कौन थी। कौन सा मुआवजा? दरख्त काटने का। आधे पैसे दिए थे, आधे कहकर भूल गए। हम्माद का चेहरा सफेद पड़ गया। वो झोली में हाथ डालकर अपनी जेब से रकम निकालने लगा, मगर पैसे कम थे। उसने मजदूर का हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूं, शाम तक पूरा दूंगा। आज मस्जिद से नमाज के बाद तुम्हें ढूंढूंगा। पूरा दिन वो हथौड़ा चलाता रहा, पसीना बहाता रहा, जैसे अपनी रूह की मैल को धो रहा हो। शाम को वो मजदूर के घर गया और बकिया रकम दे दी। ये तुम्हारा हक है मेरे लिए मगफिरत का जरिया। मजदूर ने आंसू पोंछे, अल्लाह तुम्हें वो दे जो तुम मांगो। हम्माद घर लौटा तो नाज़नीन ने कहा, आज तुम थके नहीं लग रहे। थकन नहीं, सुकून है, जैसे दिल का बोझ कम हुआ हो। उस रात जब वो सोया, ख्वाब में कब्र के अंदर मुकम्मल रोशनी थी। बाप की आवाज खुशी से भरी हुई थी, बेटा तुमने हक अदा कर दिया, मगर याद रखो, इंसान का सबसे बड़ा कर्ज दूसरे इंसान का दिल होता है। इसे कभी मत तोड़ना। सुबह जब सूरज निकला, उसके अंदर एक नई रोशनी थी। वो मुस्कुराया, दरवाजे पर खड़े बच्चों को देखा और दिल में शुक्र अदा किया। मगर किस्मत अभी मुकम्मल मेहरबान नहीं हुई थी। अगले दिन उसे एक और आजमाइश का सामना होना था, ऐसी आजमाइश जो सिर्फ ईमान वालों को मिलती है। अगली सुबह दरियापुर के आसमान पर हल्की सी गर्द छाई हुई थी। हवा में बासी नमी, जैसे बारिश के बाद जमीन ने सांस रोकी हो। हम्माद आज मस्जिद के सहन में बैठा तस्बीह घुमा रहा था। उसके दिल में पहली बार बरसों बाद सुकून था।
मगर उसी सुकून के नीचे एक अनजान बेचैनी भी थी। इसी दौरान गांव के चौक से शोर उठा, आग लग गई है, हकीम सादिक के घर में आग। हम्माद चौंक कर उठा और दौड़ पड़ा। लोग बाल्टियां, चादरें, बर्तन उठाए भाग रहे थे। गली के आखिरी सिरे पर एक कच्चा मकान जल रहा था। शोले बुलंद, धुआं आसमान से बातें करता, अंदर से औरतों और बच्चों की चीखें। हम्माद ने हिचकिचाहट के बिना दरवाजा तोड़ा। अंदर धुआं, आंखों में जलन, सांस रुकती हुई। एक छोटे लड़के को कंधे पर उठाया, फिर एक बच्ची को खींचकर बाहर लाया। औरत अभी अंदर थी, हकीम सादिक की बेवा सईदा बेगम। लोग रोके हुए थे, हम्माद मत जा, छत गिरने वाली है। मगर वो वापस दौड़ा। अंदर धुआं भर चुका था। उसने औरत का हाथ पकड़ा और जैसे ही बाहर निकला, छत धड़ाम से गिरी। दोनों जमीन पर गिरे, गर्द हर तरफ फैल गई। जब आंख खोली तो देखा सईदा बेगम ठीक हैं, बच्चे रो रहे हैं और लोग तारीफ कर रहे हैं, मगर हम्माद खामोश था। मौलवी आबिद हुसैन ने कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह ने तुम्हें वसीला बनाया, किसी की जान बचाना गोया पूरी इंसानियत बचाना है। हम्माद ने सर झुकाकर कहा, मौलवी साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है। हर दिन कोई नया हिसाब खुलता है। मौलवी मुस्कुरा दिए। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो उसे नेकी की राह पर आजमाता है। जो कायम रहे वही नूर पाता है। अगले दिन जब सब कुछ थम गया तो सईदा बेगम अपने बच्चों के साथ हम्माद के दरवाजे पर आईं। भाई, आपने हमारी जान बचाई, मगर हम अब बेघर हैं। क्या चंद दिन आपके सहन में रह सकते हैं? नाज़नीन कुछ लम्हे चुप रही, चेहरे पर हल्की सी नागवारी। हमारी जगह छोटी है, मगर ठीक है, औरत और बच्चे हैं, रह लें चंद दिन। हम्माद ने शुक्र अदा किया। रात को जब वो सोया तो ख्वाब फिर आया। कब्र में बाप खड़ा था, मगर इस बार उसके इर्द गिर्द सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। बेटा, तेरी नेकियों का नूर मेरी कब्र तक पहुंच रहा है, मगर तेरा असल इम्तिहान अभी बाकी है। एक दिन आएगा जब तुझे इख्तियार होगा, या तो इंसाफ के नाम पर जुल्म या जुल्म के बीच इंसाफ। हम्माद पसीने में डूबा जागा। नाज़नीन ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ख्वाब देखा। अगले दिन गांव में शोर मच गया। खेत के कोने से किसी ने दरख्त चोरी किए हैं। गांव के मालिक चौधरी हैदर गुस्से से भड़के, जो मिला सजा दूंगा। कुछ देर बाद गांव के 2 सिपाही सईदा बेगम के सहन में पहुंचे। ये लकड़ियां तुम्हारे बच्चों के पास क्यों हैं? सैयदा बेगम ने रोते हुए कहा, ये लकड़ियां तो हमें हम्माद भाई ने दी थीं चूल्हे के लिए। लोगों की नजरें फौरन हम्माद पर गईं। चौधरी गर्जा, तू तो मस्जिद वाला नेक बनने का नाटक कर रहा है, दरख्त चोर तो निकला। हम्माद के कानों में जैसे गूंजने लगा। जमीन हल्की सी डोल गई। नहीं चौधरी साहब, मैंने कुछ नहीं किया, लकड़ियां तो मैंने अपने घर से दी थीं। चौधरी हंसा, सब कहते यही हैं, सबके पास दलीलें होती हैं। मौलवी साहब बीच में आए। चौधरी, इतनी जल्दी फैसला मत करो, जो सच है अल्लाह दिखा देगा। चौधरी ने कहा, तब तक हम्माद को कैद में रखो, कल सुबह फैसला होगा। रात कैद खाने में गुजर रही थी। छोटा सा कमरा, अंधेरा, एक टिमटिमाता दिया। हम्माद का दिल लरज रहा था। या अल्लाह, मैंने तौबा की, अमानतें वापस की, अब ये आजमाइश क्यों? अंधेरे में किसी की मध्यम आवाज गूंजी, हक का रास्ता अंधेरे से गुजरता है, मगर जो सच बोले वही रोशनी देखता है। सुबह जब अदालत नुमा मजमा लगा, चौधरी ने हुक्म दिया, अगर तू बेकसूर है तो कोई गवाह पेश कर। तब सईदा बेगम आगे बढ़ीं। हाथ में एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा था। ये लकड़ी वही है जो मेरे घर में आग के बाद बाकी बची। अगर ये चोरी की होती तो अल्लाह इससे घर बचाता नहीं, जलाता। चौधरी खामोश हो गया। मजमे से आवाज आई, सच है, अल्लाह झूठे का साथ नहीं देता। चौधरी ने निगाह नीची की। हमने बेगुनाह पर शक किया। हम्माद, तुम आज़ाद हो। मौलवी साहब ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह अपने बंदे को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। रात जब हम्माद घर लौटा तो बीवी ने रोते हुए गले लगाया, मैं डर गई थी हम्माद कि लोग तुम पर यकीन नहीं करेंगे। मैं भी डर गया था, मगर ख्वाब में अब्बा ने कहा था, रोशनी अंधेरे से ही निकलती है। उसी याद ख्वाब फिर आया। कब्र के अंदर रोशनी फैल चुकी थी। अब्बा हंस रहे थे। बेटा, अब मेरा हिस्सा मुकम्मल है, मगर तेरा एक वादा बाकी है। किसी यतीम की दुआ तुझे बख्शिश का सबब बनेगी, उसे पूरा कर, रोशनी तेरा भी इंतजार कर रही है। हम्माद चौंक कर उठ बैठा। दिल में एक नया सवाल, कौन सा वादा, कौन सा यतीम? उसे अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह दरियापुर में एक वाकया होने वाला है जो उसकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान बनेगा।
सुबह के वक्त दरियापुर की फिजा कुछ मुख्तलिफ थी। परिंदों की आवाज़ों में वही मानूस मौसीकी थी, मगर हम्माद के दिल में एक अनजानी कशिश जाग उठी थी। रात के ख्वाब में अब्बा ने कहा था, किसी यतीम की दुआ तेरा अंजाम रोशन करेगी। ये जुमला उसके दिल में बिजली की तरह गूंजता रहा। दिन अभी पूरी तरह चमका नहीं था। वो मस्जिद के बाहर बैठा तस्बीह कर रहा था कि सामने एक दुबला पतला लड़का भागता हुआ आया, चेहरे पर धूल, आंखों में खौफ। चचा हम्माद, मेरी माँ बीमार है, किसी के पास दवा के पैसे नहीं। हम्माद ने उसे पहचाना। ये अहमद था, गांव की बेवा औरत सफिया का बेटा, जिसका शौहर सालों पहले हादसे में फौत हो गया था। बेटा परेशान ना हो, मैं आता हूं। वो फौरन अहमद के साथ सफिया के घर पहुंचा। छोटा सा झूंपड़ा, अंदर बोसीदा बिस्तर पर सफिया नीम बेहोश पड़ी थी। हम्माद ने नब्ज देखी, चेहरा छुआ। ये तो बहुत कमजोर हो गई हैं, कब से ऐसी हैं? अहमद की आवाज भर आ गई। 3 दिन हो गए, न दवा है न खाने को कुछ। हम्माद का दिल लर्ज उठा। उसने जेब से पैसे निकाले, मगर इतने कम थे कि दवा, खाना और हकीम तीनों का बंदोबस्त मुमकिन न था। वो तजब्जुब में खड़ा था कि मौलवी आबिद वहां आ गए। हम्माद, तेरी नीयत साफ है, बाकी अल्लाह मदद देगा। जो तेरे पास है दे दे, बाकी वो खुद अता करेगा। हम्माद ने बिला झिझक जेब के सारे पैसे निकालकर अहमद के हाथ पर रख दिए। ले जा बेटा, अपनी माँ के लिए दवा ला, अल्लाह शिफा देगा। अहमद भागता हुआ गया। हम्माद मस्जिद में बैठ गया। दिल में एक सुकून सा उतर आया। शाम को वो दोबारा उनके घर गया तो सफिया बैठी थी, चेहरे पर कमजोरी के साथ रोशनी। हम्माद भाई, अल्लाह आपको जजा दे। दुआ है अल्लाह आपकी कब्र को नूर से भर दे, जैसे आपने हमें रोशनी दी। हम्माद मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह की तौफीक है। रात को जब वो घर वापस आया तो नाज़नीन ने कहा, तुम अब बहुत बदल गए हो हम्माद, कभी खुद के लिए नहीं सोचते। शायद यही बदलाव जरूरी था। जो अंधेरा मेरे बाप की कब्र में था, वो मेरे दिल में भी था। मैं रोशनी तलाश कर रहा हूं नाज़नीन। वो रात अजीब थी। बाहर हवा हल्की चल रही थी। दरिया के किनारे लहरों की आवाज जैसे कोई पुरानी दुआ दोहरा रही हो। हम्माद ने वुजू किया, 2 रकत नफल पढ़े और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अगर अब्बा की कब्र रोशन हो चुकी है तो मेरी रूह से भी वो अंधेरा मिटा दे। मुझे इतना ईमान दे कि मैं खुद को नहीं, तेरी रजा को देखूं। नमाज के बाद वो बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की। नींद जैसे आहिस्ता आहिस्ता रूह में उतरती गई। ख्वाब फिर आया, मगर इस बार कब्र नहीं, रोशनी का एक बाग था। फूल खिले हुए, दरख्तों के नीचे नहर बह रही थी। बाप करीमदाद सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा, तेरा वादा पूरा हो गया। जिस यतीम की दुआ का इंतजार था वो मिल गई। अल्लाह ने तेरे लिए भी वही रोशनी लिखी है जो मेरे लिए थी। हम्माद ने रोते हुए कहा, अब्बा, मैंने बहुत देर कर दी। नहीं बेटा, रोशनी के लिए कभी देर नहीं होती। जो सच नीयत से लौट आए, अल्लाह उसका रास्ता खुद जगमगाता है। हम्माद ने देखा, रोशनी उसके अपने सीने से निकलकर आसमान में जा रही है, जैसे कोई चिराग जल उठा हो। अगली सुबह जब मुअज्जिन ने अजान दी, गांव के लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए, मगर हम्माद की मस्जिद की सफ खाली थी। नाज़नीन दरवाजे पर गई, आवाज दी, हम्माद। कोई जवाब ना आया। उसने दरवाजा खोला। हम्माद मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर लेटा था, दोनों हाथ सीने पर रखे, चेहरे पर सुकून। लगता था जैसे कोई रोशनी उसके इर्द गिर्द फैल रही हो। पूरा गांव जनाजे में शामिल हुआ। मौलवी आबिद हुसैन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कब्र पर खड़े होकर कहा, ये वो शख्स है जिसने अपने बाप की कब्र में रोशनी की लकीर मुकम्मल की और फिर अपनी कब्र का अंधेरा भी मिटा गया। अल्लाह उसे अपने नूर में जगह दे। अहमद वही यतीम लड़का जिसकी माँ को हम्माद ने दवा दिलवाई थी, कब्र के करीब बैठकर रो रहा था। उसने मुट्ठी भर मट्टी कब्र पर डालकर आहिस्ता कहा, चचा हम्माद, आपने कहा था कि नेकी छोटी नहीं होती। आज मुझे यकीन हो गया, अल्लाह ने आपको वही नेकी बना दिया है। हवा हल्की सी चली, कब्र के ऊपर जलती लालटेन खिलौ झूमकर रोशन हो गई, जैसे अंधेरे में एक दायमी लकीर खिंच गई हो, रोशनी की लकीर। ये कहानी याद दिलाती है कि कब्र का नूर सिर्फ नमाज या दुआ से नहीं, बल्कि उन दिलों से आता है जिन्हें हम दुनिया में सुकून देते हैं। अल्लाह के यहाँ हर कर्ज, हर आंसू, हर नेकी का हिसाब महफूज है, और जब बंदा लौट आता है तो अंधेरे में भी रोशनी उतर आती है।